क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें यहाँ 4 स्टेटमेंट गिवन हैं, इनमें से हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब क्या है कि मास टोटल मास ऑफ reactant is equal to total mass of product in a chemical reaction और a chemical change। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन अ मेटल a pure chemical compound always contains the same element combined together in fixed ratio of their masses whatever its method of preparation may be। तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ही स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर टू एलिमेंट आपस में कंबाइन होके कोई कंपाउंड टू और मोर देन टू एलिमेंट आपस में कंबाइन होके फिक्स रेशो में कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का बाय मास रेशो होगा वो फिक्स होगा, चाहे उस कंपाउंड को किसी भी मेथड से या किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O की, H2O जो है उसको डिफरेंट मेथड से डिफरेंट रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन से या किसी भी मेथड से ऑब्टेन कर लीजिए। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो 1:8 का ही होगा। ये ही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन when two elements x and y combines to form more than one compound then different masses of x which combines with fixed mass of y are in proportion of simple whole ratio। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर मोर देन वन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, एक एलिमेंट का फिक्स मास, जैसे कार्बन का मास इस कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 है तो इसको ही हमने फिक्स कर दिया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का मास जो होगा वो 12 ही है। एटॉमिक मास मतलब एक एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो फिक्स मास ऑफ कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के जो मास है उनके सिंपल रेशो में कंबाइन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन जो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 AMU है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को जो मास है वो 32 है। तो इस मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कार्बन का फिक्स मास जो है वो ऑक्सीजन के सिंपल रेशो में कंबाइंड होगा। जैसे यहाँ टू कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो 1:2 के रेशो में कंबाइंड हो रहा है। जैसे 16:32 का रेशो आप निकालेंगे तो 1:2 आएगा। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जो रेशो है वो सिंपल रेशो होगा, सिंपल होल नंबर में आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है डी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन द मास ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स which separately react with same mass of third element are also mass of these element which react with each other or in simple multiple of them। तो ये ही हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कार्बन, कार्बन जो है वो टू डिफरेंट एटम्स लाइक हाइड्रोजन से भी कंबाइन होता है और ऑक्सीजन से भी कंबाइन होता है और टू डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे कार्बन अगर हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो CH4 फॉर्म करता है। इसी तरह से कार्बन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो CO2 फॉर्म करता है। कार्बन हाइड्रोजन के डिफरेंट मास से, मतलब कार्बन का जो 12 मास है वो हाइड्रोजन के 4 मास से कंबाइन हो रहा है। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो कार्बन का 12 मास मतलब फिक्स मास जो है वो ऑक्सीजन के 32 एटॉमिक मास से कंबाइन हो रहा है। ठीक है,
तो इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन होंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग कंबाइन होंगे, ये 4:32 इसके सिंपल रेशो में या इसके मल्टीपल में कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे H और O आपस में कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं H2O, और H2O में जो रेशो होगा वो होगा 1:8, और 1:8 जो है वो किसका मल्टीपल है, 4 टाइम अगर इस 1:8 को करेंगे तो वो ही आ जाएगा 4:32। तो यही हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल A B C D।